स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित अचालक नहीं, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज कर लेते हैं एक आवेशित चालक प्लेट है जो अनंत विस्तार की है, लेकिन मोटाई इसकी बहुत अल्प है, लघु मोटाई की है। ठीक, ये निर्वात या वायु में रखी गई। चालक पर आवेश दिया जाएगा, क्योंकि चालक है, ठीक, समतल चालक है, तो आवेश जो होगा इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसके दो पृष्ठ बन जाएंगे, एक पृष्ठ नंबर 1 और एक पृष्ठ नंबर 2। दो पृष्ठ हो गया, 1 2 1 पृष्ठ। इसका कैसा हो जाएगा, चूंकि पूरे पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा, तो कह सकते हैं कि इसका पृष्ठ जो है दो चालकों या कह सकते हैं दो चालक चादरों की भांति हो जाएगा, यानी दो चादर होगी आवेश की, आपकी प्लेटें होगी आवेश की, कह सकते हैं 1 और 2। ठीक, अब बात करें प्लेटों के बीच जो चादर है, ये चादर ये दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र, इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह शून्य होता है। हमेशा हर जगह चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र पाया जाएगा वो शून्य पाया जाएगा। चालक के अंदर की बात हो रही, चालक के बाहर नहीं, चालक की आवेशित चादर के बीच की नहीं, चादर के बीच की बात होगी। लेकिन निकटवर्ती बिंदुओं पर देखें, चाहे यहाँ हो या यहाँ वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है और किधर होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक, अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ जो पृष्ठ घनत्व है आपका आवेश का वो सिग्मा है। ठीक, यहाँ बाहर एक पॉइंट P। ठीक, तो अब देखें तुम्हारे पास दो चादर है किसी आवेश की, और इन चादरों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है इनके निकट, पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, वो बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ भी हम उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। दो चादरों के तुल्य है प्लेट को, प्लेट पर जो आवेश है दो चादरों के तुल्य है, ये पहला और ये दूसरा। इसके कारण माने तो पहला आवेश की चादर एक के कारण जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर आवेशित चादर एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सपोज कर लें E1 है, तो E1 बराबर मिल जाएगा आपको सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन अक्ष का देख लें, तो हो जाएगा चादर से दूर, कौन सी चादर 1। ठीक, या इसको 1 यहाँ ना लिखकर यहाँ चादर 1 से दूर। इसी तरह इसी प्रकार बिंदु P पर आवेशित चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सपोज कर लें E2 है, तो ये भी बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये भी हो जाएगा चादर 1 से आवेशित बिंदु की ओर हमेशा होता है, यहाँ भी हो जाएगा चादर 2 से दूर। ठीक, अब चूंकि ध्यान दें तो E1 हुआ E2 का डायरेक्शन पर विचार कर, तो पहले वेक्टर हो जाएगा 1 के कारण आवेश से बिंदु की ओर E1 इस डायरेक्शन, दूसरे के कारण E2 भी क्या हो जाएगा, आवेश से बिंदु की ओर, यानी E1 और E2 बिंदु P पर क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे बिंदु P पर। तो E1 और E2 एक ही दिशा में, तो जब एक ही दिशा में होंगे तो P पर परिणामी तीव्रता जो होगी इनके योग के बराबर होगी। P पर परिणामी तीव्रता
ऋणात्मक तीव्रता के लिए क्या करें, दोनों को जोड़ लें, E1 प्लस E2। E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दोनों जुड़ जाएंगे। E बराबर मिल गया यहाँ से, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा कैसे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, ये मिल जाएगा। तो आवेशित समचल चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसके ठीक बाहर वो क्या मिल जाएगा, E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 मिल जाएगा। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज कर लेते हैं 2 प्लेटें हमारे पास, प्लेट P1 और दूसरी प्लेट P1 P2 कर ले या प्लेट 1 कर देते हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। ये कैसी है, धन आवेशित, ये कैसी है, ऋण आवेशित। इस पर आवेश का घनत्व सिग्मा है और इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा। यानी हमारे पास 2 समतल अचालक प्लेटें हैं, 1 व 2, जो कि क्रमशः कैसी है, एक धनावेशित है, दूसरी ऋण आवेशित है। प्रत्येक पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। अब अचालक प्लेट के निकट हमें देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के कारण। पीछे हम लोगों ने पढ़ा किसी अचालक प्लेट के कारण जो निकट उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अचालक चालक के कारण या अचालक चादर के कारण, वो मिला था आपको सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 पीछे। तो अचालक प्लेट के कारण उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला मिलता है कि वो मिलता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 पीछे हम लोग। अब यहाँ भी दोनों प्लेटों के बीच हम सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ P और एक पॉइंट है यहाँ P और यहाँ क्या P। तो उससे पहले P पर देखेंगे और फिर P डैश पर देख लेंगे। आज से पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो दिशा जो होती है उस बिंदु पर प्लेट के तल के कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक, अब यहाँ 2 प्लेटें हैं तो बिंदु P पर विचार करते हैं सबसे पहले। ठीक, P पर प्लेट 1 के कारण तीव्रता सपोज कर लें E1 बराबर तो मिलेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब डायरेक्शन की बात करें तो दिशा जो होगी यहाँ P पर ये E1 होगी, वो किधर होता है, धन के कारण आवेश से बिंदु की ओर होता है। तो ये आवेश से बिंदु की ओर हो जाए और कैसा मिलेगा, पृष्ठ के लंबवत। ठीक, यानी किधर मिला, प्लेट 1 से किधर, प्लेट 1 से दूर यानी प्लेट 2 की, सीधे लिख सकते हैं प्लेट 1 से दूर या आप इसको प्लेट 2 की ओर लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा P पर प्लेट 2 के कारण तीव्रता, प्लेट 2 के कारण तीव्रता देखें इस पर E2, तो ये भी मिलेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। लेकिन डायरेक्शन देखिए तो इसके कारण जो ऋण के कारण होता है आवेश से बिंदु की ओर नहीं होता है बल्कि बिंदु से आवेश की ओर ही होता है। तो E1 हो गया और E2,
यानी अंदर दोनों कैसे डायरेक्शन में मिल रहे, एक ही डायरेक्शन में मिल रहे। ठीक, तो इधर मिल गया प्लेट 2Q, या इसको भी लिख सकते हैं प्लेट 1 से 2। आप देखें तो P पर E1 व E2 एक ही दिशा में, अतः प्लेटों के बीच, P कहाँ प्लेटों के बीच है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 E2 का मान रखें तो ये हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्या मिल गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दोनों जुड़ जाएगा। तो E बराबर मिल जाएगा आपको 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल, यानी E बराबर मिल गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये किसके बीच मिलेगा, प्लेटों के बीच मिल जाएगा। क्या मिल गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब प्लेटों के बाहर P डैश पर विचार करें। यहाँ एक पॉइंट हम लिखते हैं, कौन सा पॉइंट है, P डैश। P डैश पर विचार करें तो प्लेट 1 के कारण सपोज करने वाले क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेट से बिंदु की ओर होगा E1, प्लेट 2 के कारण बिंदु से किधर मिलेगा, प्लेट की ओर E2, यानी ये मिला आपका 1 के कारण प्लेट 1 से दूर, और इसके कारण किधर मिला, प्लेट 2 की ओर। अब यहां देखिए P डैश पर E1 व E2 परिमाण वही होगा जो यहां मिला है, E1 व E2 के कारण E2 परस्पर विपरीत दिशाओं में, परस्पर कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में, अतः प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी, अब P विपरीत है तो अंतर ले लेंगे, E1 माइनस E2। E बराबर ये हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 घट के क्या हो जाएगा, 0, यानी E बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यदि दो प्लेटें हैं आपके पास आवेश की, अचालक प्लेटें हैं समांतर, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और जो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो 0 होगी। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप, आगे इसका प्रयोग भी हम लोग करेंगे कि दो समांतर प्लेटों के बीच यदि एक धन आवेशित है दूसरी ऋण, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है और बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है, और बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये वो मिलता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 की। तो इस तरह से जो है आप प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रहे जो बीच का क्षेत्र होता है सीमित स्थान हो तो एक समान वैद्युत क्षेत्र मिलता है। साथ ध्यान रहे कि प्लेटों का आकार बहुत ज़्यादा हो और उनके बीच की दूरी जो है बहुत क्या हो, कम हो, तो जो बीच का पोर्शन मिलता है यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र लगभग एक समान होता है।